आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का। वाचन स्वर धारणा सचदेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दमोह में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने नोहलेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग और संबद्ध विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में उन्नत कृषि तकनीक, एक जिला एक उत्पाद, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, ड्रिप सिंचाई, तालाब के 3 लेयर सिस्टम, विद्यार्थियों के नवाचार, नवीन कृषि यंत्र, जैविक पर्यटक ग्राम, जैविक हाट बाजार, परंपरागत कृषि उपकरण, पशुपालन, उद्यानिकी तथा महिला एवं बाल विकास, पुलिस और वन विभाग की गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दमोह जिले के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जून से पहले नौरादेही अभ्यारण्य में चीते लाए जाएंगे। 2 करोड़ की लागत से गीता भवन निर्माण, व्यारमा नदी से पानी लिफ्ट कर बांदकपुर सेमरेखो जलाशय की क्षमता वृद्धि और दमोह विधानसभा के 33 ग्रामों के 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु 600 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा भी की गई। इसके अतिरिक्त नवीन जिला जेल रिडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत 70 करोड़ की घोषणा, तेंदुखेड़ा और हटा में स्टेडियम निर्माण, धुनाई धाम सिंचाई परियोजना का परीक्षण, राजनगर तालाब में बोट क्लब, सीतानगर और सतधरु बांध पर पर्यटन गतिविधियों का विस्तार और नोहटा से सागर तक 4 लेन निर्माण की बात कही गई। व्यारमा नदी पर 10 करोड़ की लागत से वाटर स्पोर्ट्स और बोट क्लब निर्माण की भी घोषणा की गई। इसी क्रम में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रदेश के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने पत्रकार वार्ता की। राज्य मंत्री ने कहा कि यह बजट आने वाले 25 वर्षों के भारत का विजन डॉक्यूमेंट है और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति को आगे बढ़ाता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, एमएसएमई, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। वहीं राज्यसभा सांसद ने बजट को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक बताते हुए प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास, महिला उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड, लखपति दीदी योजना के विस्तार और बड़ी संख्या में केयर गिवर्स और आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात भी कही। शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। जिले में 79 परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। नकल की आशंका को देखते हुए 10 केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां जैमर लगाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए डीईओ कार्यालय, जेपीबी स्कूल और एक्सेलेंस स्कूल में 3 मुख्य कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से सीसीटीवी के माध्यम से सभी केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी द्वारा बच्चों की सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से हौसला पेटी पहल शुरू की गई है। शहर के प्रत्येक स्कूल में हौसला पेटी लगाई गई है, जिसमें बच्चे अपनी समस्याएं और शिकायतें गोपनीय रूप से लिखकर डाल सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी, जिससे बच्चे बिना भय अपनी बात रख सकें। इधर नौहटा स्थित नोहलेश्वर मंदिर परिसर में 6 फरवरी से प्रारंभ हुआ नहलेश्वर महोत्सव 15 फरवरी को संपन्न हुआ। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में पुनीत इस्सर ने 150 कलाकारों के साथ श्री राम के जीवन का मंचन किया, जबकि गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। बुंदेली लोक कला, संगीत, नृत्य, कवि सम्मेलन, स्वदेशी और स्वरोजगार सम्मेलन, युवा, महिला और किसान सम्मेलन भी आयोजित किए गए। महोत्सव में मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के कई मंत्री, सांसद राहुल सिंह और हटा विधायक उमादेवी खटीक ने सहभागिता की। मौसम की बात करें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में ठंड से राहत मिली है। दिन का तापमान 30.8 डिग्री और रात का तापमान 13.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27.9 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.8 से 11.1 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं महाशिवरात्रि का पर्व कल जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ जागेश्वर धाम, बांदकपुर, जटाशंकर धाम सहित जिले के विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव का पूजन, अभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दमोह जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।